हमारे वोट के टुकड़ों पर पलने वाले हमारे टैक्स के पैसे पे हवाई जहाज पे उड़ने वाले, हमारे टैक्स के पैसे से वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने वाले, हमारे टैक्स के पैसे से 20,000 करोड़ का घर बना करके राजा जैसा महसूस करने वाले। अरे तुम कौन होते हमको देने वाले भाई? हम तुमको देते हैं, तुम हमको नहीं देते हो, भूलो मत। ये जो भाजपा का अहंकार है, इस अहंकार को आपको समझना पड़ेगा। आप बता दीजिए, आप इस सरकार को रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? तो आपका एक एक वोट अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं तो कांग्रेस को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई कंफ्यूजन है? कि जब दे ही रहे हैं ना तो इतना दिल खोल के दीजिए कि कोई सूटकेस नहीं चलने वाला है। समझे बात को? आर या पार, जब दे ही रहे हैं तो एक एक वोट देंगे, एक एक सीट देंगे। जो हमारे दिल में है वो आपके दिल में है, और ये दिल की बात ही साझा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। जय शाह का पप्पा पहचानते हैं कि नहीं? कौन है? हाँ, जय शाह के बाबूजी का नाम है अमित शाह, और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। परिवारवाद नहीं है ना इसमें? है? अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं। और कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपके साथ बुरा होगा। तो मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, साहब ये संभलने का वक्त है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, आप तय कर लीजिए। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप भाजपा को वोट दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार ना मिले और उनका बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, आप अगर चाहते हैं कि किसान आत्महत्या करते रहें, आप अगर चाहते हैं कि कल को फिर कोई महामारी आ जाए, खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, आप अगर चाहते हैं कि इस देश में 50% लोग गरीब जमा हो गई है, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अपने बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, हमारे घर में भी बिजली के बल्ब जले, हमारे घर में भी फिर से 500 रुपए में सिलेंडर मिले, किसानों को आत्महत्या नहीं करना पड़े, तो आपको इस सरकार को बदलना पड़ेगा। आप बता दीजिए, आप इस सरकार को रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? बदलने वाली तो आवाज थोड़ी और बुलंद होगी ना। बदलना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। अगर आप बदलना चाहते हैं, धैर्य रखिए। आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप ही बता दीजिए कि नदी का 2 किनारा होता है, इस पार या उस पार। सड़क का भी 2 किनारा होता है, इस पार या उस पार। अगर आपको सड़क पार करनी हो और सड़क पार करते हुए आपके मन में कंफ्यूजन हो जाए तो एक्सीडेंट होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जो लोग सरकार रखना चाहते हैं उनको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे भाजपा को वोट दे दें। और जो लोग सरकार बदलना चाहते हैं वो लोग भी उधर उधर ना जाएं, वो सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट दें। किसकी भी बात है? आमने सामने की लड़ाई है। आपको यह बात जो मैं कह रहा हूं ये मुझे सपना नहीं आया है, लोगों से बात कर रहा हूं तो हर कोई यही बता रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो दुकानदार हो, माता बहनें हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो, पत्रकार हो, हर कोई ये मुझे बता रहा है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं सच्चाई से
आपको बता रहा हूँ, और सच्चाई से आपको बता रहा हूँ कि मुझे सब लोगों ने कहा सीधी लड़ाई भाजपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच है। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ईमानदारी से बोलिए। कांग्रेस की रैली में आए हैं तो मेरे सामने में बोल देंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। हम सच के साथ खड़ा होने वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? आमने सामने की लड़ाई है ना, तो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दुविधा के, आप जो जानते हैं कि यह लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच है, तो आपका एक एक वोट अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं तो कांग्रेस को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई कंफ्यूजन है? इसमें आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर क्या हुआ? फिर सूटकेस लेके घूमने लगे, नहीं, चोरी करने के लिए। उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है कि देखिए, हिमाचल के एमएलए हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं खरीद पा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि जब दे ही रहे हैं ना, तो इतना दिल खोल के दीजिए कि कोई सूटकेस नहीं चलने वाला है। समझे बात को? और या पार जब दे ही रहे हैं तो एक एक वोट देंगे, एक एक सीट देंगे है। तो सरकार अगर हमारी बनती है तो हम एक गारंटी लेकर के आए हैं कि इस बार हम भाजपा को दिखाएंगे कि सबका साथ का क्या मतलब होता है। एक सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। इस बदलाव में हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं। हम बेरोजगार नौजवानों का भी ध्यान रखना चाहते हैं, हम किसानों का भी ध्यान रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं जब बस में जाएं तो उनको यह चिंता ना हो कि उनके पास पैसा है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर इस देश में अदानी का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का भी कर्जा माफ होगा। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर समृद्धि हो, सुरक्षा हो, शांति हो, एकता हो। यह संकल्प हम लेकर के आए हैं। हाय रे प्रधानमंत्री, गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए। देश में बेरोजगार कितना है ये उनको नहीं मालूम है। गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए, लेकिन अदानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये उनको नहीं मालूम है। झूठ का भी ना एक सीमा होता है, झूठ की भी एक सीमा होती है, और इनका झूठ आज लोगों की नजरों के सामने आ गया है। क्या कहते थे जब 2014 में ये चुनाव प्रचार करते थे? मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कल आ रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। पुराना कोई भी भाषण आप मोबाइल पे देख लीजिएगा, ये आदमी 9 साल से टेप रिकॉर्डर की तरह वही बोले जा रहा है। क्या कहते थे? कहते थे कि 100 दिन में हम काला धन लेकर के आएंगे, और अगर काला धन है तो ये बोले थे ना कि काला धन आ जाने के बाद सबके खाते में 15 लाख देंगे। अडानी को आपके खाते में तो नहीं आया है, अडानी के खाते में जरूर पहुंच गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने इनके वादों को सुना है। ये कहते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी क्या दुगनी करेंगे? किसानों के ऊपर इन्होंने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। इसीलिए इनके झूठ के अंत का समय आ गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा अपील करने के लिए आया हूं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इकबाल भाई कैसे हैं, इन्होंने अस्पताल खोला, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, कोरोना में आपके लिए काम किया। मोदी जी नहीं आए थे ना कोरोना में, इकबाल भाई मिले थे ना। तो इनके बारे में हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर, उसको गवाही की जरूरत नहीं होती है। इकबाल भाई को किसी की जरूरत है क्या? वो क्या किए ये आप जानते हैं ना। तो मैं इनके बारे में कुछ कहने नहीं आया हूँ। तो कहाँ होगा आपका आशीर्वाद, कहाँ मिलेगी आपकी दुआ? और अगर आपकी दुआ मिलेगी
तो याद रखिएगा, जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, वैसे ही एक एक वोट से एमएलए बनता है और एक एक एमएलए से बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। और बदलाव की यह बयान पूरे देश में चलेगी और पूरे देश में बदलाव होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ तमाम जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और आप तमाम लोग जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।